देख रहे हैं जनता का, मैं हूं MS निर्मल। इस समय हम जमुना के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र की खबर आपको दिखा रहे हैं। हमने आपको कल भी लगातार खबरें दिखाई हैं किस तरह से यमुना नदी में ताजेवाला हेड से 3 लाख से अधिक जो क्यूसिक पानी वो छोड़ा गया था, उससे पूरा यमुनानगर और यमुनानगर से लेकर के दिल्ली तक का जो क्षेत्र यमुनानगर से जुड़ा हुआ है उसमें बाढ़ आई हुई है। और ये बाढ़ के कारण इस समय किसानों की फसलें तबाह हैं। बहुत सारा जो घरेलू क्षेत्र है वहां तक भी पानी घुसा हुआ है और पानी इतना है कि जो फसलें हैं फसलों में कई फुट पानी घुस चुका है। हम इस समय आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कलसोरा के निकट जो दर्जन भर गांव आगे मिलते हैं, नबियाबाद, जब्दी छपरा, हलवाना, सैयद छपरा, ये जो गांव है इन गांव के सड़कों के संपर्क मार्ग भी टूटे हुए हैं। इस समय हम ये सड़क पर खड़े हैं और सड़क पर दिखाना चाह रहे हैं कि इस तरह से ये जो पानी है ये चल रहा है, कई फुट पानी है। और इस समय हम पानी से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अपने कैमरामैन से एक बार कहेंगे आगे तक थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे और मैं आपको कुछ ये ऐसी तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। कुछ यहाँ किसान भी हैं, ग्रामीण भी हैं, लेकिन इस समय ये बाढ़ का पानी लोगों के खेतों से होता हुआ आगे निकल रहा है और ये बाढ़ का पानी यमुनानगर से लेकर के दिल्ली तक जा रहा है और धीरे धीरे जो किसानों की फसलें हैं उनको लगातार बर्बाद कर रहा है। और किसान इसलिए परेशान है कि उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। यदि किसानों की कोई सुध नहीं लेगा तो फिर किसान परेशान होंगे और परेशान किसान क्या बोलते हैं ये हम आपको सुनवाएंगे। आप सुनते रहिए इन किसानों की बात और देखते रहिए जनता का। किसान भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे कि ये जो बाढ़ का पानी यहाँ आया हुआ है किसानों की फसलें इससे ख़राब हैं, कितनी फसलें ख़राब हैं, क्या क्या फसल ख़राब हो रही है। ज़रा जनता एल पर आपका स्वागत है जी। फसल तो यहाँ पे जो जीरी की है वो तो बिल्कुल डैमेज है जी, तो बिल्कुल जी ख़त्म हो चुकी है जीरी। तो गन्ने में कम से कम 80% नुकसान हो चुका है। जमुना की तरफ जो गन्ना खड़ा है वो बाढ़ की से डाल लग चुकी है, जमुना में सारी ज़मीनें भी गिरने लग रही हैं, तो बहुत नुकसान है गन्ने में भी जी। ये आप गन्ना मेरे ख्याल में कुछ दिखा भी रहे हैं, हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे हैं क्या ये कहाँ से ले आए हैं आप? ये गन्ना बह के आ रहा है जी, पीछे जो जमीन गिर रही है जमुना में पट के आ रहा है पीछे से गन्ना जी, पीछे से आ रहा है जी, टूट के। अच्छा, ये देखिए ये जो खेत में गन्ने खड़े थे ये बह करके टूट करके, क्योंकि इससे टूटने से फसल सारी खराब हो गई है और ये बह करके आगे निकल रहा है। ये सीधी लाइव तस्वीरें इस समय देख रहे हैं। किसान दिखा रहा है किस तरह से ये सड़क पर आए हुए हैं गन्ने, खेत से टूट करके गैस से बह करके। इसी तरह से दूसरी फसलें भी किसानों की ख़राब हो रही हैं। और भी किसान हैं उनसे भी हम जानेंगे, उनसे भी बात आपकी कराएंगे कि ये जो बाढ़ के पानी से किस तरह का हालात है और क्या कहना चाहेंगे। क्या पहले कभी मुआवजा मिला है? आप लोग क्या मांग करेंगे? ज़रा कुछ और किसान हैं, हाँ क्या कहना चाहेंगे जी आप? कहना तो आप सभी से देख रहे हैं जी, गाँव देख रहे हैं आप, खुद आप ये चल गए, धन्यवाद आपका। लेकिन यहाँ तो कभी भी मुआवजे का तो कोई नाम ही नहीं है जी। अच्छा, ये तो फल्ड एरिया का था, वो फल्ड एरिया में यहाँ तो कोई मुआवजा नहीं। जो अच्छे करें इसका खराब तो कौन देने वाला हमारा मुआवजा। लेकिन जैसे हालात यहाँ बड़े हैं वो इस किसान ना पता है, इस परमात्मा ना पता कि झूठ के साथ कहता लोग फिर भी झूठ बोलता। लेकिन ऐसे हालात हैं कि भी किसान तो खत्म है आज, इसका कोई वारिस नहीं है। सरकार का तो इस पर कोई ध्यान ही नहीं है। जीरी खत्म करना खत्म, कितने खर्च इसके ऊपर करे हैं। 20 या 25 जून की जीरी लगी हुआ, जीरी तब होगी जी बिल्कुल सारी। गन्ना तैयार होया सारा का सारा धरती हुआ पड़े नीचे जी, उसकी बंधाई का खर्चे 1 किले का 5 या 6 हज़ार प्रति एकड़ का खर्चा रहा जी। बंधाई का वो सारा नीचे धरती पड़ा, सब मिट्टी में दब रहा जी। ऐसे हालात हैं ये सरकार की अपनी मनसा के सोच रहे इनके बारे में कि इनके पल्ले पड़े किसान के कहाँ थोड़ी हो भूख रहे खेल कितने खर्चे करा जी। कोई मांग करोगे सरकार से? मांग तो ये है जी, सरकार जो दे हम मना करा जी, पर देना तो कोई लगता नहीं जी। मांग तो करे हम, इसका 25 या 30 हज़ार रुपये कम से कम तो खर्चा तो बढ़ाओ इनका। इंद्री के विधायक भी कल दौरा करके थे, वो भी कुछ आप लोगों को कुछ आश्वासन देंगे क्या? बस हमारा उनका तो कोई वास्ता ही नहीं हुआ जी, इतना मौके पर जी हम। अच्छा अच्छा। इस समय हम यमुना नदी क्षेत्र में हैं और यहाँ पर कल से जो बाढ़ आई हुई है आज भी वो निरंतर जारी है और ये बाढ़ का सीधा लाइव आपको हम इस समय दिखा रहे हैं। आप जहाँ भी देखेंगे वहाँ आपको पानी ही पानी आज भी नज़र आएगा। वैसे रात को ये पानी कुछ कम हो रहा है और अब जल स्तर थोड़ा कम होना शुरू हो रहा है, लेकिन अब भी जो खेत हैं उनमें पानी बहुत ज़्यादा घुसा हुआ है और ये पानी लगातार चल रहा है। सीधा लाइव तस्वीरें इस समय जनता एल पर आप देख रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। हमने आपको कल दिखाया था कि किस तरह से
बाढ़ के कारण कहीं कहीं फुट सड़कों पर पानी भर गया था, लेकिन इस समय हम ये खड़े हैं, ये जो यमुना नदी क्षेत्र के दर्जन से अधिक गांव हैं उनसे जोड़ने वाली सड़क है और ये सड़क बिल्कुल अवरुद्ध हो चुकी है। इस सड़क के अवरुद्ध होने से आवाजाही जो दर्जन भर गांव के लोग हैं, नबियाबाद, जब्दी, छपरा, हलवाना, ये जो इस तरह के दूसरे गांव हैं, नगली है, ये इनका सारा जनसंपर्क जो इंद्रिय क्षेत्र से है वो बिल्कुल कट चुका है। और ये सड़क पर इस समय आप देख रहे हैं कहीं कहीं फुट पानी भरा हुआ है और ये पानी के बीच में आपको ये दिखा रहे हैं, ये गन्ना है, जो गन्ना बिल्कुल आपको कहीं दिखेगा नहीं, क्योंकि इस गन्ने में कहीं कहीं फुट पानी इस समय भी चल रहा है। और जीरी की यदि बात करें, जीरी की फसलें भी इस बाढ़ के पानी से प्रभावित हो रही हैं, बाढ़ के पानी से नष्ट हो रही हैं। जो जीरी पकी हुई थी उस पर भी असर हुआ है और जो छोटी जीरी थी उस पर भी असर हुआ है। आगे हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे, कुछ ग्रामीण इस समय मौजूद हैं, इनसे बात कराएंगे कि ये जो बाढ़ का पानी है इससे क्या इस तरह के हालात बने हुए हैं। आज दूसरा दिन है, राहुल जी किस तरह के हालात बने हुए हैं? निर्मल जी, सबसे पहले तो आपको और जनता का देख रहे सभी दर्शकों को मेरी प्यार भरी राम राम, और समस्त किसान कौम को आपके मदद के लिए मतलब आप मदद करते हो उसके आभारी हैं, धन्यवाद करते हैं आपका भी बार बार, क्योंकि हर बार आप किसान कौम की समस्याओं को बढ़ चढ़ कर दिखाते हो, प्रशासन तक पहुंचाते हो, सरकार तक पहुंचाते हो, उसके लिए हम समस्त किसान कौम की ओर से आपका धन्यवाद करते हैं। ये जो बाढ़ आई, कल बाढ़ आई 7 बजे के करीब सुबह, और इसमें धान, सब्जियां, गन्ना, जो भी फसल है बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। जब कच्ची फसल थी करीबन आज से 1-1.5 महीने पहले भी बाढ़ आई थी, 50% फसल तो उसमें ख़राब हो गई थी उस वक्त, और जो बची कुछ तैयार तो फसल पक के तैयार हो गई, सिर्फ कटने के लिए तैयार थी, और अब तो बिल्कुल ख़त्म ही है, पानी भी पहले से ज़्यादा है। तो हम सरकार से भी हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि प्रशासन को गिरदावरी करने के आदेश दें और मुआवजे की मांग हमारी रहेगी। और भी किसान यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे ये जो बाढ़ आई हुई है इससे किस तरह का प्रभाव किसानों पर, आम जन पर पड़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? इससे प्रभाव देख तो जो जीरी है जो निसर चुकी है उसमें टोटली नुकसान है जी, क्योंकि जो दाना है उसका भी कच्ची है दाना, जैसे उसके ऊपर पानी फिर जाएगा, क्योंकि कल से पानी है और 2 दिन हो चुके हैं आज, तो उसमें वो पोटास बन जाएगी उसकी। अगर 30 क्विंटल निकलती होगी तो जोर लगा के 5-7 क्विंटल जीरी निकलेगी उसमें। उसका फिर एक हो रहा है, जैसे कंपाइन वाले उसको काटने जाएंगे वो भी इसके 2 से 3 गुने पैसे मांगेंगे, तो इसका बहुत ज़्यादा नुकसान है ज़मींदार के ऊपर। और ये आपके बराबर में गन्ने की फसल है, जैसे ये किला डूबा हुआ है, इसमें भी 70-75% नुकसान है। और आम लोगों का जो जीवन है वो भी, क्योंकि इसमें बाढ़ के पानी की वजह से यहाँ पे सांप भी है, अभी अभी यहाँ पे निकला हुआ था, और इससे बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा आएंगी, क्योंकि जब गंदा पानी है, जब ये सूखेगा तो नॉर्मल सी बात है, डेंगू, मलेरिया, काफ़ी बीमारियाँ इससे पैदा होंगी। तो प्रशासन से यही है भाई, एक तो जिसकी भी फसलें ख़राब हुई है वो गिरदावरी करवा के उनका पूरा मुआवजा दिया जाए, और एक जो गांव से संपर्क कटा हुआ है उनके पास दवाइयाँ वगैरह जो भी सुविधा सरकार पहुंचा सकती है वो पहुंचाए। उधर कोई बात हुई है जहाँ से संपर्क कटा हुआ लोगों की, क्या हालात है वहाँ? जी अभी बात हुई थी निर्मल जी, वो बोल रहे थे भाई गाँव के अंदर, मतलब जैसे घर के अंदर पानी बढ़ता है ना, वहाँ पे तो हमने रोक लिया, बाकी गलियों में पानी है, खेतों में पानी है। खेतों में पानी है, तो हालात इस समय वहाँ के भी ख़राब है? वहाँ के भी ख़राब है जी, 2 दिन हो चुके हैं, ना कोई प्रशासन वहाँ पे पहुँचा है। जब्ती छपरा है, सैयद छपरा है, वहाँ पे कोई पता लेने भी नहीं गया है। कुछ किसान और मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि ये जो जमुना में बाढ़ आती है और बाढ़ के कारण फसलें ख़राब हो जाती हैं, इन फसलों को कभी मुआवजा मिला है आप लोगों को? निर्मल जी, पहले देखिए हम बयान देने का हालत में नहीं है, फसल को देख के हमारे सिर में दर्द हो रहा है, बुखार चढ़ लिया हमारा तो। और रही मुआवजे की बात, नहर का पानी या बाखला नहर बोले पश्चिमी यमुना नहर, सरकार इस समय इनका पानी बंद करके टोटल पानी यमुना नदी के अंदर घेर देती है। क्यों घेर देती है, उसका भी एक षड्यंत्र है सरकार का। अगर नहर के पानी की वजह से किसानों को नुकसान हो, उसका मुआवजा देना पड़ता है सरकार को, ऐसा कानून है। और यमुना नदी से अगर नुकसान हो किसानों को, उसका कोई मुआवजा नहीं है। फिर तो सरकार जानबूझ के करा रही है, जमुना उसके मुआवजे से बचने के लिए यमुना नदी में पानी घेर के नुकसान किसानों को तो हो, लेकिन सरकार को मुआवजा ना देने पड़े, ऐसे कानून व्यवस्था इन्होंने बना रखी है। और आज से पहले भी कभी हमें मुआवजा नहीं मिला, सिर्फ सफ़ेद कुर्ते पजामे पैर के यहाँ दौरा कर जाते हैं, अपनी वोटें देख लेते हैं और कोई मुआवजा नहीं, आश्वासन दे के चल जाते हैं यहाँ से।
अच्छा, एक चीज़ और आश्वासन आप लोगों को मिलते हैं, आप लोगों ने पीछे भी एक आंदोलन यहाँ किया था, भाई जो हमारी फसलों का मुआवजा नहीं देगा हम उसको वोट नहीं देंगे, कुछ इस तरह की बात हुई थी पीछे देखिए चुनाव? जी, उसमें तो जनता और किसान मजदूर सभी को जागरूक होने की ज़रूरत है और अपने सभी साथियों को जागरूक करने के लिए हम मुहिम भी चलाएंगे और अब की बार तो मुआवजा लेकर रहेंगे, चाहे जैसे मर्जी हो। अगर मुआवजे की देखिए, अब जैसे हम MLA के पास जाएंगे, वो कहेगा जी सरकार जो करेगी हम वो करेंगे। हमने सरकार बना के रामकुमार कश्यप जी को भेज रखा है अपनी तरफ से, तो हमारे लिए तो वही सरकार है, इंद्री की जनता के लिए तो वही सरकार है। अगर वो हमारे लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, अगर आने वाले टाइम में जुटते हैं यहाँ तो करसोड़े में, तो और हिम्मत है किसी में जो करसोड़े में पैर का दर का दिखा दो। अगर मुआवजा नहीं दिया तो गाँव में नहीं बढ़ने देंगे। ये देखिए, मुआवजा नहीं मिला तो गांव में नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि ये देखिए हम आपको फिर तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये यमुना नदी का जो बाढ़ का पानी है, ये जो किसानों के खेतों में चल रहा है, लगातार कई फुट पानी है और ये पानी की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस समय यमुना नदी अक्षेत्र जितने आसपास के गांव हैं उनमें ये बाढ़ का पानी खेतों में घुसा हुआ है। कई जगह तो हमें जो सूचना मिली है, घरों में भी लोगों के पानी घुसा हुआ है और कुछ गरीब लोग तो पानी घरों में घुसने की वजह से बहुत ज़्यादा उनको नुकसान हो रहा है और सरकार को इन किसानों और आम व्यक्तियों की सुध लेनी चाहिए।